राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप। 24 फरवरी 2006 से 18 फरवरी 2007 तक संपूर्ण देश में श्री गुरुजी जन्म शताब्दी का आयोजन किया गया था। श्री गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह समिति के माध्यम से श्री गुरुजी के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। नित्य प्रेरणा के माध्यम से अंतर्मुखी व अंतर्गत शताब्दी समारोह की चिंतन सामग्री उपलब्ध हुई है। परम पूज्य श्री गुरुजी के द्वारा रखे गए शाश्वत विचार आत्मीयता, ममता व लोकहित भावना के द्वारा सर्वात्म भाव की जागृति करते हैं। नित्य जीवन की छोटी छोटी कृतियों में उन विचारों का आचरण उतारने का सौभाग्य हम सबको मिले, इस उद्देश्य से नित्य प्रेरणा, एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार, राष्ट्रोन्नति के पथ पर भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 20 मई का विचार, प्रेम भाव संस्कारों की देन। अपने इस देश में संकट काल में स्त्री राखी भेजकर दूसरों को भाई बनाती थी। जिसे रक्षा भेजी जाती वह भाई हो जाता है, और एक बार जो भाई बना वह अपने प्राण देकर भी अपनी बहन की रक्षा करता था। यह परिपाटी पुरानी चली आ रही है। भैया दूज के समय हर एक मनुष्य बहन से टीका लगवाता है। बहन ना हो तो पड़ोसी के घर टीका लगवाने जाता है और बहन बनाता है। एक बार टीका लगा कि जन्म भर के लिए बहन के भाव आ जाते हैं। क्या उस व्यक्ति में स्त्री पुरुष कल्पना नहीं होती, विषय भावना नहीं उठती? पर सब कुछ होते हुए भी उस प्रेम में अति पवित्रता एवं शुद्धता होना संस्कारों का ही परिणाम है। बाकी के समाजों की ओर भी हम देखें। जिसे खेलकूद में आदमी ने बहन कहा, उसे जवानी में बड़े होने पर वह कहता है बीबी। यह उनके भाव है, उनके संस्कार है, उनकी समाज रचना है। इसीलिए दृष्टि और भावना के परिवर्तन में उन्हें कोई पाप नहीं दिखता। अपने यहाँ के संस्कार भिन्न हैं। अनेकानेक शुद्ध और पवित्र संस्कारों द्वारा हमारे जीवन का दृष्टिकोण बना है। हम में यह भाव उत्पन्न होता है कि एक स्त्री को छोड़कर बाकी सब जगन्माता के रूप में है, परंतु दूसरी संस्कृतियों में ऐसा नहीं है। उनके संस्कार भिन्न हैं, उनका दृष्टिकोण तुच्छ है, निंद्य है। वे एक भिन्न जीवन प्रणाली के संस्कारों में पले हैं, अतएव उनके जीवन का दृष्टिकोण भिन्न है। अपने संस्कार शुद्ध हैं। अपने जीवन की आत्मा, जो राष्ट्र जीवन की नींव है, संस्कृति और संस्कारों पर निर्मित है। इसीलिए अपने यहाँ कहा गया है कि इस भूमि पर पुत्र के नाते रहने वाले लोगों का यह राष्ट्र है। इस भूमि के नाम पर ही राष्ट्र का नाम है। इसका इतिहास ही राष्ट्र का इतिहास है। इसका जीवन ही राष्ट्र का जीवन है। विशुद्ध भारतीय जीवन की इस कल्पना में रूढ़ी के कारण यदि कोई बुराई आ गई हो तो उसे झाड़ कर पुनः शुद्ध करके एक बार फिर से खड़ा कर देना है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारा कार्य सांस्कृतिक है। विशुद्ध संस्कृति को सामने रख कर उसे अधिक से अधिक तेजस्वी कर, शुद्ध कर, भिन्न भिन्न भ्रमात्मक विचार हटाकर शुद्ध राष्ट्र कल्पना के आधार पर विशुद्ध राष्ट्र जीवन उत्पन्न करने का अपना सांस्कृतिक कार्य है। इसीलिए प्रतिज्ञा में हिंदू संस्कृति शब्द आया है। संस्कृति के उत्थान का, जीवन के विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समाज और राष्ट्र के उत्थान का कार्य जो हमने लिया है, उसे इसीलिए सांस्कृतिक कहा है। जिस समय इन विचारों को सामने रखकर हमने कार्य आरंभ किया था, उस समय देश में अन्य लोगों के विचार भिन्न थे। उस समय भी खिचड़ी बनाने को ही सांस्कृतिक संगम कहा जाता था। आज उसी बात को जरा भिन्न शब्द देकर मिश्रित संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। अतः जिस सिद्धांत का सन 1925 में हमने आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया,
उसकी आज भी नितांत आवश्यकता है। किंतु जिस प्रकार अब हिंदू या हिंदू राष्ट्र को लोग कहने लगे हैं, उसी प्रकार संस्कृति के विषय में भी है। 2-2.5 वर्ष पहले की बात है। एक बड़े समाजवादी नेता ने अपने भाषण में कहा था कि भगवा झंडा फाड़कर पैरों तले कुचल डालेंगे। कुचलना तो सामर्थ्य की बात है। कलाई की शक्ति के आधार पर ही झंडा उठता है, सामर्थ्य के अभाव में नहीं। अब 2.5 वर्ष बाद उन्हीं के मुख से यह बात निकली है कि हिंदुओं के संगठन के बिना भारत में समाजवाद नहीं आ सकता। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए, उस दधीची की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलाए, एक एक कर दीप जलाए, एक एक कर दीप जलाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।